आज की ज्ञान यात्रा में हम निर्गमन अध्याय 20 में हमें दी गई 10 आज्ञाओं की ओर लौटते हैं। हम मोसेस कानून को दुनिया का संविधान और नियमावली कह सकते हैं। इजराइल राष्ट्र का उन्होंने इस युवा राष्ट्र में कानून और व्यवस्था के लिए नैतिक आधार का निर्माण किया। मसीह के अनुयायियों के रूप में ध्यान रखें, हम आज इजराइल नहीं हैं। चर्च ने इजराइल की जगह नहीं ली है। वास्तव में इजराइल राष्ट्र को पुनर्गठित किया जाएगा और सभी 12 जनजातियां उस शानदार भविष्य के सहस्त्राब्दी राज्य में प्रतिनिधित्व करेंगी जब यीशु पृथ्वी पर राज करेंगे। लेकिन मोसेस कानून से हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, क्योंकि सभी शास्त्र लाभकारी हैं और विशेष रूप से इन 10 आज्ञाओं से, इनमें से 9 शाश्वत, सार्वभौमिक, नैतिक निरपेक्षताओं को व्यक्त करते हैं। ये भगवान के चरित्र पर आधारित हैं। ये इजराइल तक सीमित नहीं है। अब हम पहले 4 आज्ञाओं पर पहले ही नजर डाल चुके हैं। इन पहले 4 आज्ञाओं को अक्सर कानून की पहली तालिका कहा जाता है और वे किसी के भगवान के साथ संबंध के बारे में बात करते हैं। अब अंतिम 6 आज्ञाएं जिन पर हम आज नजर डालने वाले हैं, उन्हें कानून की दूसरी तालिका कहा जाता है और ये किसी के दूसरों के साथ संबंधों से संबंधित हैं। 5वीं आज्ञा हमें निर्गमन अध्याय 20 और पद 12 में दी गई है। अपने पिता और अपनी माता का सम्मान करो ताकि तुम्हारे दिन उस भूमि में लंबे हों जिसे तुम्हारा भगवान तुम्हें दे रहा है। अब यहां आप देख सकते हैं कि हमारे भगवान के साथ संबंध से दूसरों के साथ संबंध में संक्रमण हो रहा है और हमारे भगवान के प्रति ऊर्ध्वाधर प्रेम और हमारे माता पिता के प्रति या किसी और के प्रति क्षैतिज प्रेम के बीच एक स्पष्ट संबंध है। एक लेखक ने इसे इस तरह लिखा, जब मैंने अपने पृथ्वी के प्रिय से बेहतर भगवान से प्रेम करना सीख लिया तो मैं अपने पृथ्वी के प्रिय को अब से बेहतर प्रेम करूंगा। ये सच है ना? भगवान के प्रति प्रेम दूसरों के प्रति एक बेहतर, अधिक वास्तविक प्रेम उत्पन्न करता है। अब इन प्रत्येक आज्ञाओं में अनुग्रह का एक सिद्धांत शामिल है। यह आज्ञा परिवार की इज्जत की रक्षा करती है। जब माता पिता का सम्मान किया जाता है तो यह किसी भी समाज में स्थिरता और व्यवस्था लाता है और यह भगवान की ओर से एक अनुग्रहित उपहार है। मैं चाहता हूं कि आप ध्यान दें कि भगवान इस आज्ञा में एक वादा जोड़ते हैं जो स्पष्ट रूप से इस्राएल तक सीमित है। यह आज आपको या मुझे नहीं दिया गया है। वह इसे इस तरह कहता है, याद रखें, अगर आप अपने माता पिता का सम्मान करते हैं तो आप उस भूमि में जीवित रहेंगे। यह वादा की गई भूमि है। अब मेरे पास इजराइल में कोई भूमि नहीं है और मैं अभी वहां जाने की योजना नहीं बना रहा हूं, लेकिन मैं निश्चित रूप से अपने माता पिता का सम्मान करने के इस आदेश का पालन कर सकता हूं। मैं जान सकता हूं कि मैं इस प्रक्रिया में भगवान को प्रसन्न कर रहा हूं। अब आप में से कुछ के लिए जो मुझे सुन रहे हैं, यह एक कठिन आज्ञा है। माता पिता का सम्मान करना आसान नहीं है। शायद जिन्होंने आपका गलत तरीके से व्यवहार किया या यहां तक कि आपको प्रताड़ित किया, उन्होंने आपको वैसे नहीं प्यार किया जैसे उन्हें करना चाहिए था। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अपने माता पिता का सम्मान करने का एक तरीका यह है कि आप उनके लिए प्रार्थना करें। प्रार्थना करें कि भगवान उनकी आंखें उनके पाप के लिए खोलें और उन्हें दोषी ठहराएं, जिससे वे पश्चाताप की ओर बढ़ें। इससे ज्यादा प्रेमपूर्ण कार्य और कुछ नहीं है। अपने माता पिता के लिए प्रार्थना करने से बेहतर, जो कई तरीकों से शायद आपके समय और ध्यान के योग्य नहीं है। अब 6ठी आज्ञा यहां पद 13 में एक ऐसी है जिसे हर कोई जानता है। आप हत्या नहीं करेंगे। अब हत्या के खिलाफ इस निषेध का कारण उत्पत्ति 9 पद 6 में पाया जाता है, क्योंकि भगवान ने मनुष्य को अपनी ही छवि में बनाया। हत्या केवल किसी व्यक्ति को जीवन के कीमती उपहार से वंचित करना नहीं है, बल्कि यह भगवान की छवि का अपमान भी है। मैं आपको बताना चाहता हूं, यह आज्ञा निश्चित रूप से एक निर्दोष अजन्मे बच्चे के जीवन में भगवान की छवि को शामिल करती है। यह कानून ही है, अनुग्रह से भरा हुआ। यह एक याद दिलाने वाला है कि जीवन, आपका जीवन, मेरा जीवन, हर किसी का जीवन भगवान की एक पवित्र रचना है जो जीवन का दाता है। इसलिए हर जीवन की रक्षा करना महत्वपूर्ण है। और इस आज्ञा में यह चेतावनी शामिल है कि जो कोई भी किसी और व्यक्ति की हत्या करता है, उसे एक दिन भगवान के सामने जवाब देना होगा।
अब यहां पद 14 में हमें 7वीं आज्ञा दी गई है, आप व्यभिचार नहीं करेंगे। हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जब व्यभिचार को किसी न किसी तरीके से माफ किया जाता है। आप जानते हैं, यह एक क्षणिक संबंध है, या यह किसी को वह ध्यान देता है जो उन्हें लगता है कि उन्हें चाहिए था या वे इसके योग्य थे। मैं आपको बताना चाहता हूं प्रिय, यह सार्वभौमिक आज्ञा इसके लिए कोई बहाना नहीं बनाती। वास्तव में यह आपको यह बताता है कि भगवान इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो व्यभिचार, यह विवाह और परिवार के संस्थान पर एक सीधा हमला है जिसे भगवान ने स्वयं स्थापित किया। लेकिन भगवान के नैतिक कानून के खिलाफ किसी भी पाप की तरह भगवान अभी भी माफ कर सकते हैं। वह हत्या को भी माफ कर सकते हैं, वह मूर्ति पूजा को भी माफ कर सकते हैं, वह व्यभिचार को भी माफ कर सकते हैं। वास्तव में वह व्यभिचार से प्रभावित विवाहों को तब बहाल कर सकते हैं जब भी सच्ची स्वीकार्यता और पाप से सच्चा पछतावा हो। मैंने यह होते हुए देखा है। वास्तव में मैंने देखा है कि भगवान ने एक पति या पत्नी के व्यभिचार से पीड़ित साथी के दिल में उपचार लाया है। उन्होंने अपने साथी को पछताते हुए देखा और फिर उन्होंने अद्भुत चीजों की पेशकश की। वास्तव में यह कुछ भी कम नहीं है बल्कि अलौकिक क्षमा और अनुग्रह है, और भगवान ने उनके विवाह को बहाल किया। तो अब यहां पद 15 में तुम चोरी नहीं करोगे 8वीं आज्ञा है। इस कानून के पीछे का सिद्धांत यह है कि भगवान सब कुछ के मालिक हैं और इंसानों के रूप में हम बस उन चीजों का ध्यान रखते हैं जो भगवान ने हमें प्रबंधन के लिए कृपा से दी हैं। इसलिए चोरी करना भगवान पर हमला है। चोरी वास्तव में यह कहना है, ठीक है, भगवान ने यह मुझे नहीं दिया लेकिन उन्हें यह मुझे देना चाहिए था, या भगवान नहीं जानते कि मेरे लिए क्या सबसे अच्छा है, या वह मुझे यह देने देते इसलिए मैं इसे अपने लिए ले लूंगा। खैर, यह उसका है, इसलिए हम उससे चोरी कर रहे हैं। यह कानून वैसे भगवान का कृपालु तरीका है यह कहने का कि हम उन पर भरोसा कर सकते हैं। हम उन पर भरोसा कर सकते हैं कि वह हमें वह देंगे जो हमें वास्तव में चाहिए। तो अब यहां पद 16 में हमें एक और आज्ञा दी गई है, तुम अपने पड़ोसी के खिलाफ झूठी गवाही नहीं दोगे। यह 9वीं आज्ञा विशेष रूप से एक अदालत के माहौल को ध्यान में रखती है, और यहीं पर एक झूठ किसी के जीवन पर सबसे विनाशकारी प्रभाव डाल सकता है। यह किसी व्यक्ति की कैद या शायद यहां तक कि फांसी का कारण भी बन सकता है। तो यह आज्ञा फिर अनुग्रह का एक और शब्द है। यह भगवान की कृपालु सुरक्षा है, किसी और की प्रतिष्ठा, यहां तक कि जीवन के ऊपर भी। लेकिन इस आज्ञा के केंद्र में ईमानदारी की मांग है, सच्चाई बोलना, पूरी सच्चाई और केवल सच्चाई। क्या यह परिचित लगता है? हमारे अदालतों का आधार इसी सिद्धांत पर है। वास्तव में यह यीशु पर आधारित है जिसने कहा, मैं हूं सच्चाई, यूहन्ना 14:6। तो जब हम सच्चाई बोलते हैं, खासकर कठिन परिस्थितियों में, तो हम यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि जो सच्चाई है वह हमारे साथ खड़ा है। खैर, अब अंतिम आज्ञा हमें यहां पद 17 में दी गई है, तुम अपने पड़ोसी के घर की लालसा नहीं करोगे। तुम अपने पड़ोसी की पत्नी या उसके पुरुष सेवक या उसकी महिला सेविका या उसके बैल या उसके गधे या तुम्हारे पड़ोसी की कोई भी चीज की लालसा नहीं करोगे। अब यह कानून एक पापी कार्य को वहीं रोकने के लिए बनाया गया है जहां यह शुरू होता है दिल में, और यह जैसे जैसे बढ़ता है मन तक पहुंचता है। लालसा का मतलब बस इच्छा करना है, और जब दिल में इच्छा गलत दिशा में होती है जिससे यह किसी और की चीजों के लिए लालसा बन जाती है, तो यह पापी लालसा बन जाती है। देखो, लालसा का मतलब है अपने दिल में कहना और फिर अपने मन से तय करना, मुझे यह चाहिए। लालसा वैसे चोरी और व्यभिचार जैसे पापों के पीछे का केंद्रीय प्रेरणा स्रोत है। तो यह कानून भगवान का कृपालु स्मरण है कि हमें उन्हें चाहना चाहिए, पहले भगवान के राज्य और उनकी धार्मिकता की खोज करनी चाहिए, यीशु मैथ्यू 6:23 में कहते हैं। और ये सभी चीजें, यानी सभी चीजें जो भगवान चाहते हैं कि हमारे पास हों, तुम्हें दी जाएंगी। अब लोगों के बाद सुना है कि भगवान ने ये 10 आज्ञाएं दी। हमें बताया गया है कि इस पर्वत, सीनाई पर्वत से गरज, बिजली, धुआं और तुरही की आवाज आई। पद 18 कहता है, लोग डर गए और कांपने लगे। अब अगर उन्होंने केवल भगवान के प्रति इस श्रद्धा
और सम्मान को बनाए रखा होता तो वे अपने आप को सदियों की दुखों से बचा सकते थे। और यह कानून जो उसने अभी उन्हें दिया था। खैर, हमने यहां निर्गमन अध्याय 20 में अपनी ज्ञान यात्रा में इन आज्ञाओं को तेजी से पार किया है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने देखा है कि ये कानून सिर्फ कुछ नियम नहीं हैं जो किसी बेपरवाह भगवान द्वारा लगाए गए हैं। ओह नहीं, ये उसके लोगों के लिए कृपालु सुरक्षा है। और क्योंकि वह एक कृपालु भगवान है, यहां तक कि जब हम इन आज्ञाओं का पालन करने में असफल होते हैं तब भी वहां क्षमा है और वहां आशा है। खैर, अगली बार तक प्रभु यीशु मसीह की कृपा, भगवान का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आप सभी के साथ रहे। आमीन।